नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में इतिहास के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका न्यू किताबों से चैप्टर नंबर क्या है 8 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से के दशक से 1947 तक। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी की किताबों का है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखेंगे कि 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो इनके असंतुष्ट होने के कारण है, पहला है दे रखा है कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिससे भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। दूसरा, 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट भी पारित किया गया था। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार भी छीन लिया। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को भी जब्त कर सकती थी। ठीक है, आगे क्या था, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल भी लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इस बिल को वापस ले लिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं। पहला है, कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। दूसरा, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे का कब्जा था, है ना। तीसरा, कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। चौथा है, आर्म्स एक्ट निरस्त करने तथा अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दिए जाने की मांग। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 47 में 159। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप कि पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। तो भारत पर जो असर पड़ा उसको देखते हैं। पहला था कि इस युद्ध के कारण भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर बढ़ा दिया गया। व्यावसायिक लाभ पर क्या है, कर बढ़ा दिया गया, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूसरा है कि सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों का जीवन क्या मुश्किल हो गया। ठीक है, तीसरा था, इस युद्ध ने औद्योगिकरण वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी, जिस कारण भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की थी। तो 1940 में मुस्लिम लीग की मांग, ठीक है, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्यमार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष का सामना करना चाहते थे। तो आंसर देखेंगे मध्यमार्गी। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यमार्गी थे। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। तो इनके संघर्ष का तरीका क्या था, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीय के दुख दर्द को समझेंगे तथा उन्हें दूर करेंगे। दूसरा है, ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। तीसरा था, ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर कह रहा है कि कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह अलग थी। तो दोनों में अंतर क्या था, देखते हैं कि नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। दूसरा था, नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे।
तीसरा है नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी उनके इस तरीके के विरोधी थे। क्वेश्चन 7 को देखते हैं कि चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। तो असहयोग आंदोलन के कारण देखते हैं। पहला कारण था खेड़ा। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। दूसरा क्या था कि तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। तीसरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकार को बहुत सीमित करने के लिए था। चौथा है कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। पांचवा था असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन किया। छठा था कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उनकी मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सके। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, यानी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो नमक कानून तोड़ने का फैसला देखते हैं। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। दूसरा है कि महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। तीसरा है कि 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है कि 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करना है जिनके फलस्वरूप क्या पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ। पहला इस पॉइंट है कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या है स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच क्या मतभेद हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। अगला है 1946 के प्रांतीय चुनावी लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली। इससे लीग क्या है पाकिस्तान की मांग कायम रखी। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। अगला है इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने चैप्टर 8 राष्ट्रीय आंदोलन संगठन के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट रूप से कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम ज्योग्राफी और सामाजिक राजनीतिक जीवन के क्वेश्चन आंसर को भी कराएं तो आपको आसानी से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है।